बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भूगोल विषय में आज हम पढ़ाई करेंगे राजस्थान की फसलों के बारे में। कृषि के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ाई कर रहे थे। फसलों में आज क्योंकि हमारा राजस्थान एक शुष्क राज्य है, जल की उपलब्धता यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। येन केन प्रकारेण सिंचाई करके ही हम यहाँ पर कृषि कार्य कर पाते हैं। यहाँ मोटे तौर पर जो फसलें हैं वे दो ही हैं, जो कि रबी, खरीफ, और इनके बीच में जो छोटा सा समय का टुकड़ा मिलता है वो है जायद फसल का। जायद फसल का वैसे कोई महत्व ज़्यादा नहीं है और उसमें जो फसलें ली जाती हैं वो भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुख्य रूप से दो फसलें ही हैं, रबी और खरीफ। रबी और खरीफ। रबी में कौन कौन सी फसलें हैं? तो गेहूं, चना, सरसों, तारामीरा, ये प्रमुख फसलें हैं जो कि रबी के अंतर्गत हमारे यहाँ पर बोई जाती है। इसके अलावा भी प्रमुख फसलों के अलावा भी कुछ फसलें हैं, जैसे चावल। महत्व उसका कम है लेकिन फिर भी चुकंदर, गन्ना, राई, ये भी रबी में। अब खरीफ में देखें तो खरीफ में मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मूंग मोट, ग्वार, तिल और कपास। कभी कभी तंबाकू, कहीं चवला, अरहर और गन्ना भी कुछ इलाकों में, कम इलाकों में बोया जाता है। ये भी खरीफ की फसल है। और मोटे तौर पर दो टुकड़ों में इनको बांटते हैं तो दो तरह की फसलें हो गई। एक तो हैं खाद्यान्न फसलें, जो कि उपभोग के तुरंत काम में आ जाती हैं किसान के, और दूसरी हैं व्यापारिक फसलें, कैश क्रॉप कहते हैं, नकदी फसलें कहते हैं। ये हैं कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन। घर में रखने के काम में नहीं आती, बल्कि कैश लेने के लिए, कमाई करने के लिए, बेच करके पैसा घर में लेने के लिए, नकद लेने के लिए उगाई जाती है। और हमारे राज्य में धीरे धीरे फसलों का जो क्षेत्रफल है वो घटता बढ़ता रहा है। मेनली तो खाद्यान्न के ऊपर मुख्यतः जोर रहा, लेकिन यदा कदा नकदी फसलों की तरफ भी किसानों का ध्यान गया है। अब पहले अध्ययन करेंगे खाद्यान्न फसलों में। लेंगे सबसे पहले हम गेहूं को। तो गेहूं जो है वो शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। साल भर दुनिया के किसी न किसी इलाके में इसको बोया और काटा जाता रहता है। और हमारे राज्य में देखें तो गेहूं ही महत्वपूर्ण फसल है। अब ये गेहूं रबी की प्रमुख फसल हो गई और उपज के आधार पर इसको लाल, काठा, बाज्जा, सफ़ेद, फार्मी, अलग अलग प्रकार का ये होता है। और कई नई जो संकर किस्में हैं राज्य में बोई जाती है, जैसे दुर्गापुरा 65, कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा सुनहरी, खारचिया 65, लाल बहादुर, राजस्थान 3077, चंबल 65,
राज 821, राज 911, WH 1147, राज 3070, शरबती, मैक्सिकन कोहिनूर, ये सारी नई संकर किस्में हैं। अब गेहूं में विटामिन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, भोजन को संतुलित भोजन बना देता है। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो आप जानते हैं कि रोटी बनाने में, डबल रोटी बनाने में, बेकरी का सामान बनाने में, मैदा में, सूजी बनाने में, बिस्किट बनाने में, और जिसका जो चारा होता है उससे पशु भी पाले जाते हैं। हमारे राज्य की तो ज़्यादातर जनसंख्या गेहूं का ही उपयोग करती है। अब आता है इसकी भौगोलिक दशाएं क्या क्या हैं। तो भौगोलिक दशाएं जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो है तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बोते समय होना चाहिए, यानी ठंडे समय में इसको बोया जाएगा। और दाना पकने के वक्त 15 डिग्री से 20 डिग्री का तापमान होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर गेहूँ सूखने लग जाता है और कटाई के योग्य हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि मार्च अप्रैल के महीने में इसकी कटाई शुरू हो जाती है क्योंकि तापमान बढ़ने लग जाता है। अच्छा, पाला और बादलों का छाना और ये ठंडी हवा का चलना ये गेहूं के लिए घातक है। इससे दाना मोटा नहीं होता और पकता भी नहीं है। सूखी हवा हो और लंबा गर्म वातावरण हो, ये भी गेहूं के लिए ठीक नहीं है। दूसरा है बारिश। तो बारिश 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में इसके लिए ठीक है। मोटे तौर पर ऐसे इलाकों में गेहूं बोया जाता है। और कम बारिश वाले क्षेत्रों में देखें तो सिंचाई के साधनों से ही गेहूं बोया जाता है हमारे यहाँ पर। नमी को लंबे टाइम तक बचाए रखने के लिए गेहूं बोते वक्त शुष्क कृषि प्रणाली का उपयोग करते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मावठ की वर्षा हो जाती है। गेहूं की खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। राज्यों में सिंचाई से ही ये गेहूं पैदा होता है। मिट्टी कैसी चाहिए? तो मिट्टी अलग अलग तरह की मिट्टी में हो जाता है गेहूं। नाइट्रोजन वाली मिट्टी हो तो ठीक है, दोमट, हल्की चिकनी मिट्टी ये सबसे अच्छी है इसके लिए। और बारीक रेतीली और कांप मिट्टी भी अच्छी मानी जाती है इसके लिए। हमारे राज्य में ज़्यादातर इलाकों में तो गेहूं नाइट्रोजन तत्व युक्त मिट्टी में ही होता है, लेकिन इसकी कमी अगर होती है तो फिर इसमें भाई खाद डाल दी जाती है, गोबर की खाद और रासायनिक खाद। इससे उर्वरक शक्ति को बना के रखा जाता है। प्रति हेक्टेयर उपज, तो उपज 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर के करीब है आजकल। आज़ादी के टाइम तो ये बहुत ही कम थी, ये करीब 8 कुंटल ही थी सिर्फ। अब उत्पादक इलाके कौन से हैं? तो भाई राजस्थान के पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी और अरावली के सारे ये पेडी प्लेन के इलाके में गेहूं की 75% खेती होती है। और जो इसके पूर्वी उत्पादक ज़िले हैं जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, ये सारे 30% राज्य का गेहूं यहाँ पर पैदा किया जाता है। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, अजमेर, इन ज़िलों में आधा गेहूं हमारे राज्य का पैदा किया जाता है। अब उत्तरी राजस्थान में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, ये इंदिरा गांधी नहर के इलाके हैं, गंगा नहर का इलाका है, भाखड़ा की नहरें यहाँ पर, तो सिंचित होने से ये प्रमुख हो गए हैं ज़िले। और राज्य का लगभग 18% यहाँ पर गेहूँ पैदा होता है। और कुछ गेहूँ तो अब सीकर, सिरोही, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू में भी पैदा होने लग गया है, लेकिन वो सिंचाई से ही होता है पूरा। हालांकि वैसे ये सारे शुष्क जिले हैं। अब
10-11 में अगर देखें तो गेहूं का राज्य में जो उत्पादक क्षेत्र था वो 30 लाख हेक्टेयर, और उत्पादन जो प्रति हेक्टेयर भी वही 35 क्विंटल के करीब। और उत्पादन में देखें तो आबादी बढ़ती जा रही है, गेहूं के ऊपर सब लोग निर्भर हैं। आज़ादी के वक्त देखें तो वार्षिक उत्पादन करीब 7 लाख टन था, और 94-95 में देखें तो ये 56 लाख टन हो गया, और 2001-2 में ये 64 लाख टन, और 2005-06 में ये लगभग 58.7 लाख टन हो गया, और सन 2008-09 में देखें तो ये करीब 73 लाख टन हो गया था। तो इस तरह से लगातार इसका क्षेत्रफल भी बढ़ता जा रहा है और उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। ये खेतों में 4-5 बार जुताई इसमें की जाती है, कम से कम 4-5 बार सिंचाई का पानी भी इसमें देना ज़रूरी होता है। सिंचाई जो कुओं के माध्यम से या नहरों के माध्यम से होती है, और मार्च में अचानक जो तापमान बढ़ने से दाना सूखने लग जाता है, और आप जानते हैं कि वो मार्च अप्रैल के बाद इसको कटाई भी इसकी शुरू हो जाती है। दूसरी इसकी जो फसल है महत्वपूर्ण वो जौ है। जौ में देखें तो बहुउपयोगी है, ये शुष्क और अर्धशुष्क दोनों इलाकों की फसल है। इसको कम खाद चाहिए, कम पाला और कम उपजाऊ की भूमि हो, क्षारीय लवणी में भी ये लग जाता है। ये अब उपयोग तो क्या है इसका कि रोटी बना ली जाए, दलिया बनता है इसका, मिस्सी रोटी बनती है, बियर बनाने में इसका उपयोग होता है। और किस्में हैं ज्योति RS6, और अभी माल्ट उद्योग में भी इसका उपयोग हो रहा है, बच्चों के पोषाहार में इसका उपयोग होता है। इसकी भौगोलिक दशाएं देखें तो तापमान जो शुष्क कृषि पद्धति से पैदा होता है, और इसके पौधे को बोते वक्त लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, और काटते समय 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। औसत रूप से इसे 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, और मार्च के महीने में तापमान बढ़ जाता है तो ये जल्दी पक भी जाता है। फिर बरसात तो इस जौ के पौधे के लिए 500 से 800 मिलीमीटर की बारिश हो तो ठीक है। वर्षा का पानी उपलब्ध ना हो तो सिंचाई करनी पड़ती है। बुआई से पहले खेत में पानी पिलाकर जुताई की जाती है, और शुष्क कृषि पद्धति से इसकी फसल प्राप्त कर दी जाती है। अब देखिए, अगर जाड़ों में यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पश्चिमी चक्रवातों से अगर मावठ हो जाए तो इसकी फसल को बहुत फ़ायदा मिलता है। कम पानी में भी ये फसल हो जाती है। मिट्टी इसको चाहिए शुष्क और बालू मिश्रित कांप मिट्टी, और प्रति हेक्टेयर उपज देखें तो ये 45 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और बहुत सारी किस्में इसकी हैं, राजकिरण RD 2503, RD 2035, बहुत सारी किस्में इसकी हैं। उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, कहाँ कहाँ पैदा होता है, तो राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल का 2% है इसमें। इस फसल का 90% जो क्षेत्र है वो जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, राजसमंद, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर, अलवर, राजसमंद, पाली, श्री गंगानगर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर। जयपुर जिला जो है वो सबसे ज़्यादा जौ उत्पादन करने वाला जिला है। अब उत्पादन भी इसका देखिए तो 2005-06 में देखें तो उत्पादन करीब 5 लाख टन हुआ था, और काफ़ी अच्छा। कई इसकी जो उन्नत किस्में हैं, मोलवा, ये जल्दी पकने वाले बीज से उत्पादन भी बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। और जौ के उत्पादन में कमी होती है कि दाना जो है इसका काला पड़ जाता है, दाना पतला हो जाता है, पाला पड़ने से, दाने के कमज़ोर पकने से, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये इसमें पीली रोली, भूरी रोली, मोल्या, चित्ती रोग हो जाता है, कई बार काग्या हो जाता है। तो इन सब रोगों से इसको बचाना चाहिए, तो फिर हम एक अच्छी फसल भी
इसकी मदद से ले सकते हैं। तो ये दो प्रमुख फसलें आज हमने इस अपने विषय में ली और इसके बारे में जाना।